अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सस्ते बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी। सिर्फ दो चीज़ों से ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको मिठाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे चीनी। तो आप घर पर कोई भी कटोरी या फिर कोई भी कप का नाप कर लें बेसन और चीनी का। तो 1 कप डाल देंगे इसके अंदर चीनी, इसके साथ ही आधा कप डाल देंगे पानी। अब चूल्हा जलाकर ना इसको हमने चीनी को यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसके बाद इसको ना हमने इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको पका लेना है, यानी कि इसका हमने गाढ़ा सा शीरा बना लेना है। देखें चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है और शीरा भी इसका पकना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, अभी इसमें एक तार का शीरा नहीं बना तो मज़ीद इसको हम और पका लेंगे। आपने तेज़ आंच पर नहीं, मीडियम टू लो आंच पर शीरे को अच्छे से पका लेना है। इसको आपने अच्छा खासा गाढ़ा कर लेना है। देखें बहुत ज़बरदस्त से इसके अंदर बबल्स आ गए हैं, काफ़ी अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है और शीरा भी गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ी देर के बाद इसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तार का शीरा बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, अच्छे से पक चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पर मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि शीरा मज़ीद अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा बेसन के लड्डू के लिए ये शीरा तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इस तरीके से बंद करने के बाद ना इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का नहीं, क्योंकि घी डालने से ही बेसन के लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से 2 चम्मच डालकर अब ये इस बात का आप ध्यान रखें कि चूल्हा नीचे से बंद है और 2 चम्मच घी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर शीरे को ठंडा कर लेना है और इसको हमने इसके अंदर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए ना शीरे को यहाँ पर हमने ज़बरदस्त तरीके से ठंडा करके इसका भूरा तैयार कर लेना है। बेसन के लड्डू में ना भूरा का इस्तेमाल होता है। इसको जब चीनी को मेल्ट करके चीनी के अंदर घी डालकर इसको पकाएं ना, तो इस तरीके से ना बहुत ही ज़बरदस्त बेसन के लड्डू का के लिए भूरा तैयार हो जाता है। इसको अब भूरा कहते हैं या फिर आप पाउडर चीनी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखें अब इसको हम कढ़ाई को काउंटर पर रख लेंगे और इस तरीके से मुसलसल चम्मच को चलाते हुए ना चीनी को इस तरीके से हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अभी देखें चीनी का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। ये इस तरीके से जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना तो ये चीनी पाउडर फॉर्म में आती जाएगी। तो ये परफेक्ट तरीका है बेसन के लड्डू बनाने का। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन आपने इस तरीके से ना घर पर बेसन के लड्डू तैयार कर लेने हैं। इससे ना बहुत ही फ्लेवरफुल और जायकेदार बेसन के लड्डू बनते हैं। तो लीजिए यहाँ पर चीनी हमारी जो थी ना, जो शीरा था वो बिल्कुल देखिए पाउडर फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर देखें चीनी का भूरा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर छलनी रख देंगे और इस तरीके से ना ये डालकर इसको हमने छान लेना है। इसके ऊपर जो आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, ये आप इसको मिक्सी जार में डालकर पीस भी सकते हैं या फिर हाथों से इस तरीके से आप इसको क्रश कर लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट है, आसानी के साथ ना इस तरीके से ना इसको हम क्रश कर सकते हैं। तो अब देखें बाकी का तमाम इसी तरह से हम छान कर रख लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप इसको मिक्सी जार में भी डालकर इसको पीस सकते हैं। तो लीजिए ज़बरदस्त हमारा जो चीनी का भूरा था ना उसको हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पर। इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे घी। अब यहाँ पर तकरीबन 6 चम्मच डाल देंगे घी। घी को डालने के बाद अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। 1 कप चीनी थी तो इस हिसाब से हम 1 कप ही इसके अंदर डाल देंगे बेसन, क्योंकि हमने बेसन के लड्डू में ना बराबर का मीठा रखना है, तभी बेसन के लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। अब देखें इस तरह से मीडियम टू लो आंच पर बेसन डालकर ना घी में इस तरीके से आपने बेसन को भून लेना है और आपने घी में ही बेसन के लड्डू बनाने हैं। इस तरीके से देखें थोड़ी देर के बाद जो घी था ना वो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है इसमें बेसन में, और इस तरीके से हम मीडियम टू लो आंच पर बेसन को भूनते जाएंगे। शुरू में घी के अंदर ना बेसन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम बेसन को भूनेंगे ना तो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से निकल जाएगा और बेसन बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको भून लेना है, इतना भून लेना है कि इसमें ज़बरदस्ती खुशबू आने लगे और बेसन का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और ये पहले से पतला भी हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो हमने
चीनी का भूरा तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस पहले हाफ़ डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा मिला देने के बाद जो बाकी का चीनी का भूरा है ना, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे ना, तो बेसन के लड्डू बहुत ही परफेक्ट और जायकेदार बनेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे किशमिश, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, पिस्ते डाल देंगे और साथ में डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मिक्सचर को ड्राई फ्रूट्स के साथ और चीनी के भूरे के साथ बेसन को अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से, परफेक्ट तरीके से हमारे ये बेसन के लड्डू तैयार हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसको मिठाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से देखें तमाम लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इस तरीके से देखें हम इसको डिश में सर्व कर लिए हैं। तमाम लड्डू बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। तो आप भी इस मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखा देती हूँ। बहुत ही परफेक्ट ये बेसन के लड्डू बने हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।